सभी सगा पाड़ियों और सगा समाज को मेरी ओर से सादर सेवा जोहार। जोहार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद और जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, जिस प्रकार से हमारा समाज पहले बहुत पीछे था, उनको आगे बढ़ने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, हमें अधिकार हक की लड़ाई के लिए एक औजार दिए। उसी प्रकार क्या हम पहले क्या थे उसके बारे में जानेंगे? तो जानना चाहेंगे तो आप वीडियो पर बने रहिए। साथियों, मैं उन क्रांतिकारियों का नाम आपके समक्ष रखूंगा या बताऊंगा जो कि आज़ादी से पहले हमारे समाज के लिए, दिन गरीबी के लिए, दिन दुखियों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उन सभी सपूतों को, क्रांतिकारी वीरों को नमन मैं करते हुए आप सबको बताना चाहूँगा कि आज भी हम गरीबी, लाचारी, भूखमरी में जी रहे हैं। हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या आप चाहते हैं तो इन वीर सपूतों, राजकुमार राजकुमारियों से ज़रूर सीख लीजिएगा। आइए जानते हैं उन सभी वीर सपूतों के बारे में। सेवा जोहार साथियों, सबसे पहले आइए जानते हैं वीर बाबूराव पुल्लेसूर सेडमाके के बारे में। तो साथियों, इनका जो जन्म है वो 12 मार्च 1833 को चांदा जिले की अहेरी तहसील के किस्तपुर गांव में हुआ था। वे पुल्लेसूर बापू और जुर्जा कुंवर के बड़े पुत्र थे। पुल्लेसूर बापू अहेरी परगना के मोलमपल्ली गांव के जमींदार थे और बाबूराव ने प्रारंभिक शिक्षा गोटुल, जहां संस्कार के बारे में पढ़ाया जाता था, वहां प्राप्त की और उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के लिए रायपुर भेजा गया। वे अपनी पहली शिक्षा पूरी करने के बाद मोलमपल्ली लौट आए और 18 वर्ष की आयु में राजकुंवर से उनका विवाह हुआ। एक गोंड जमींदार परिवार में जन्मे उन्होंने 1858 में 7 महीने की अवधि में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ीं। अंततः उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया। बाबूराव सेडमाके का जीवन और विदेशी शासन के खिलाफ उनका विद्रोह आज भी गोंड समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उनकी वीरता की निशानी के रूप में उनके नाम के साथ एक वीर यानी बहादुर, शूरवीर जिसको कहा जाता है, जोड़ा जाता है। उनका नाम और पुण्यतिथि पूरे गोंडवाना क्षेत्र में प्रति वर्ष मनाई जाती है। बाबूराव सेडमाके को 1858 में विद्रोह के लिए फांसी दे दी गई। और दूसरा नाम हमारे जुबां पर आता है भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर, पठार, झारखंड के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित करते देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगातार 2 साल तक दंड दिया। बिरसा जी की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुआ। उन्होंने एवेंजेलिकल लूथर विद्यालय में पढ़ाई किए थे। इनका मन हमेशा समाज में लगा रहता था। ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा को सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार में असफल होने का भयंकर कारण अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। इन्होंने अपने जीवन काल में लोगों की सहायता की और महापुरुष का दर्जा पाया। इन्हें उनके इलाके में लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं और पूजा करते हैं। उनके प्रभाव की वृद्धि
के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेज द्वारा जहर देकर मारा गया। 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। कड़ी में हम लोग जानते हैं टांटिया मामा, जो कि टांटिया भील या फिर भारत की रॉबिन हुड के नाम से भी इनको जाना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। टांटिया जो कि एक भील जनजाति के सदस्य थे और ग्राम बरदा, तहसील पंधाना, मध्य प्रदेश 1842 में पैदा हुए थे। 1857 का भारतीय विद्रोह टांटिया को पहली बार 1874 के आसपास खराब आजीविका के लिए गिरफ्तार किया गया था और 1 साल की सज़ा के बाद चोरी और अपहरण के अधिक गंभीर अपराध में बदल दिया गया। उन्हें दूसरी बार 1878 में हाजी नसरुल्लाह खान यूसुफ जई द्वारा गिरफ्तार किया गया और खंडवा जेल में डाल दिया गया। केवल 3 दिनों के बाद भाग निकले और वहां से डकैत के रूप में अपना जीवन समाप्त कर दिया। टांटिया को इंदौर सेना के एक अधिकारी ने एक बातचीत के लिए फुसलाया, जिसने उनसे क्षमा करने का वादा किया था, लेकिन घात लगाकर उसे जबलपुर ले जाया गया, जहां उस पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को उसे फांसी दे दी गई। टांटिया मामा कहें या टांटिया भील, वो ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजानों को लूटकर उनके चमचों की संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांट देता था। वास्तव में वह गरीबों के मसीहा थे। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोग लोकप्रिय रूप में मामा कहते थे। टांटिया का यह संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि भील आज भी मामा कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। वह चमत्कारी तरीके से उन लोगों तक पहुंचते थे जिन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती थी। और टांटिया भील की गिरफ्तारी का समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। इस खबर में उन्हें भारत का रॉबिन हुड बताया गया था। साथियों, आइए अब जानते हैं उमाजी नाइक के बारे में। अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें भी फांसी की सूली पर चढ़ाया गया था और आइए जानते हैं ये किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इनका जन्म 7 सितंबर 1791 में हुआ और 3 फरवरी 1832 को इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1826 से 1832 के आसपास भारत के ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। वह भारत के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें सम्मान से विश्व क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारी की ज्वाला जलाई थी। यह उनका पहला विद्रोह माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों की आर्थिक नाड़ी को दुर्बल करने का प्रयास किया। 24 फरवरी 1824 को अंग्रेज़ों का भांगबूड़ा के दुर्ग में छिपाकर रखा गया कोष खजाना को उमाजी ने अपने सशस्त्र साथियों की सहायता से लूटा और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। उन्हें बहुत खोजा गया और उमाजी को 14 दिसंबर 1831 में उमाजी के जीवन का काला दिन बना। भोर के एक गांव में अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़कर उन पर न्यायालय में राजद्रोह, देशद्रोह का अभियोग चलाया। इस अभियोग में फांसी का दंड सुनाकर 3 फरवरी 1832 को पुणे के खड़कमाल न्यायालय में उमाजी नाइक को फांसी दे दी गई। इन्होंने केवल 41 वर्ष की अवस्था में ही
वीरगति को प्राप्त हुए। आइए अगली कड़ी में हम अब जानते हैं तिलका मांझी के बारे में। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। सिंगारसी पहाड़ फाकुड़ के जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 11 फरवरी 1700 ईस्वी में हुआ था। 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासकों की नींद उड़ाए रखा। पहाड़िया लड़ाकों में सरदार रमना आहाड़ी और अमड़ापाड़ा प्रखंड आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजहर और सिंगारसी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया भारत के आदि विद्रोही हैं। दुनिया का पहला आदि विद्रोही रोम के पुरखा आदिवासी लड़ाका स्पार्टकस को माना जाता है। तिलका मांझी को जबरा मांझी के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश कालीन दस्तावेज में भी जबरा पहाड़िया मौजूद है, पर तिलका मांझी का कहीं नामों उल्लेख नहीं है। बंगला के सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बंगला भाषा में एक उपन्यास सालगिरह डाके की रचना की। हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया है। आइए अब जानते हैं वीरांगना गोंड रानी दुर्गावती के बारे में। साथियों, यह शॉर्ट परिचय है, इसके बाद आपको डिटेल एक एक वीडियो मिलेगा। यह शॉर्ट है परिचय के रूप में। तो आइए जानते हैं दुर्गावती के बारे में। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कृतिवर्मन द्वितीय चंदेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गणमंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। उन्होंने अपने विवाह के 4 साल बाद अपने पति गोंडवाना के राजा दलपत सिंह कुशवाहा की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करने के लिए प्रारंभ किया। इसके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। इनके राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। वे इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब जानते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिसने भारत के इतिहास में एक नई क्रांति लाई। रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ और मृत्यु स्थल इनका देवहारगढ़ मध्य प्रदेश माना जाता है, जो कि 20 मार्च 1858 में हुआ। आइए अब आगे हम लोग झलकारी बाई के बारे में जानेंगे। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं हो पाई,
लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। साथियों, आइए जानते हैं वीर नारायण सिंह के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चित छत्तीसगढ़ के प्रथम एक जमींदार थे। सोना खान छत्तीसगढ़ के प्रथम एक जमींदार थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया और उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी लगा दी गई। लगभग 1800 इनकी जो जयस्तंभ चौक में इनको 1857 में फांसी दे दी गई। आइए इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। वीर नारायण सिंह सबसे कम उम्र में सोना खान का जमींदार बना। अंग्रेज़ों ने उन्हें 1856 में एक व्यापारी के अनाज के भंडार को लूटने और अकाल के वर्ष में गरीबों में बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मतलब जब अकाल थी छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने गरीबों को भंडार को लूट करके जो व्यापारियों के अनाज थे उसको लूट करके गरीबों में बांटने पर उन्हें देखिए क्या कर दिए, गिरफ्तार कर लिए। 1856 में रायपुर में ब्रिटिश सेना के सैनिक की मदद से वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकले। वह सोना खान पहुंचा और 500 आदमियों का एक सेना बनाई। स्मिथ के नेतृत्व में सोना खान सेना को कुचलने के लिए एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना भी भेजी गई। 1990 के दशक में वीर नारायण सिंह की शहादत फिर से जीवित हो उठी और वे छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रबल प्रतीक बन गए। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर छत्तीसगढ़ के जयस्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई। वे स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले वीर शहीद हुए और इनके नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में है। अगर आप इन क्रांतिकारी वीर सपूतों की विस्तृत कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेवा जोहार।